के लिए जैसे मान ली वैसे नहीं पैसे वैसे नहीं लेते हैं। जैसे मान लीजिए जब हल्की उल्की धान रहती है तो कुछ पैसा लगता है। जरा सोचिए, ये रियलिटी है। अभी मैं नई गढ़ी अधीनस्थ यानी नवीन जिला मऊगंज के अंतर्गत, ये नई गढ़ी तहसील अंतर्गत मैं बात बता दूं, रामपुर में हूँ। ये वेयर हाउस है, हालांकि देख सकते हैं जगदीश वेयर हाउस, ये पूरा दृश्य है। और देखेंगे हालांकि पूरी तरह से जो किसानों की धान हो रही है खरीदी, उस खरीदी का अंदर देखेंगे पूरा दृश्य है। देख सकते हैं पूरी तरह स्टाकिंग चालू है। हालांकि लगभग जो किसानों की संख्या है पूरी तरह से कम होती नजर आ रही है, लेकिन लगातार जो कई बियर हाउसों के साथ साथ में इस बियर हाउस में भी जो अनियमितताएं देखने को मिली है, वो कई चौंकाने वाले दृश्य देखने को मिल सकते हैं। हालांकि देखेंगे इधर शायद है कि जिस तरीके से देख सकते हैं मजदूर यहाँ पर स्टॉक कर रहे हैं और बाकी जो भी जिम्मेदार हैं। हालांकि जो धान की खरीदी हुई यहाँ पर देखा गया, लगभग 41 किलो के आसपास की धान खरीदी यहाँ भी देखने को मिली है। हालांकि 41 किलो से भी ज्यादा का भी दृश्य देखने को मिले, जो कि आप क्लिप में देख सकते हैं। लेकिन जो किसानों के साथ बड़ा जो दुर्दशा होता है, जो किसानों की जो आवाज लगातार दबती हुई नजर आती है, वो कई ऐसे खुलासे जो देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पर किसान है, उन किसानों से ही बात करने का सीधा जो प्रयास करते हैं। लगातार शासन की जो गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन जो निःशुल्क के रूप में यहाँ पर तौल कराया जाता है, जो कड़े जो निर्देश मिले हैं, लेकिन वो किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है, वो किसानों से मैं सीधे संवाद कराने का प्रयास करता हूँ कि आखिर किस तरीके से पलीता लगाया गया और किसानों के साथ किस तरीके से लूट होती है। यहाँ पर ये किसान कौन है? आप हैं? कहाँ से आए हैं सर आप? हम रामपुर से आए हैं। क्या नाम है आपका? कामतक सा चौरसी है। धान कब लेके आए थे? आज ही लेके आए हैं सुबह। तो यहाँ पर क्या निःशुल्क तौल हो रही है, पैसे ले रहे हैं? अब हमसे तो भाई अब तौल की तो हम बात नहीं किए कि तौल लगती है कि नहीं लगती, पर उतरवाई के लिए बोले कि हम 3 रुपए बोरी लेंगे। कहाँ से उतरवाए थे आप? बस वहीं से, वहाँ जो गाड़ी वहाँ से और यहाँ तक 3 रुपए बोरी लिए हैं। हाँ। मजदूरों ने लिया क्या और कोई नहीं, लिया है? मजदूर ही लोग बात किए हैं और कोई नहीं किया। आपके धान की मॉइस्चर चेक हुआ है? किसी मशीन से नहीं हुआ है? नहीं, मशीन से तो नहीं हुआ है किसी भी तरह से। हाँ। और इसके अलावा बाकी भैया आप में से कौन जिम्मेदार हैं? आप हैं? कहाँ के रहने वाले आप हैं? बिहार के। बिहार से हैं? हाँ जी। देखिए मेहनती मजदूर हैं। हालांकि इनसे जो भी पूछूंगा तो शायद ईमानदारी से बताएंगे। भैया कितने रुपए में आपका टेंडर हुआ है? 18 रुपए में। 18 रुपए बोरी? हाँ जी। काहे काहे का? कुंटल। कुंटल? कुंटल। 18 रुपए कुंटल? तो उसमें क्या क्या करेंगे 18 रुपए में? पूरा काम है 18 रुपए में। 18 रुपए में किसानों से कितना लेने के लिए आप लोग बोला गया है? ऐसे नहीं बोल रहे हैं भैया, जो वहाँ से माल जो हम ढोल कर लाएंगे ना, हाँ। 3 रुपए बोरी लेंगे। 3 रुपए बोरी? हाँ 3 रुपए बोरी लेंगे हम। 3 रुपए बोरी? हाँ 3 रुपए बोरी। जैसे वहाँ से हम ले आएंगे ना बोरी, तो तो वहाँ से पैसे लगेगा काहे में किसानों को? हाँ 3 रुपए बोरी नहीं, लगेगा। पैसे कब नहीं लगेंगे ये बताइए। जहाँ किसान भैया यहाँ पर माल अपना रख देगा तो एक भी पैसे नहीं लेंगे। अच्छा। और जब नहीं लगेगा तो यहाँ पर किसान कैसे रखेगा माल? बाहर अगर मान लीजिए निकाल दिया तो क्या करेंगे आप लोग? तो बाहर जैसे हम वहाँ से ले आएंगे तो 3 रुपए बोरी भैया अगर लगेगा। वहीं पर अगर मान लीजिए कोई गिरा दिया तो? वहाँ पर कैसे गिरेगा? वहाँ पर गिरेगा तभी तो। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ जो काली घिनौनी है जो दृश्य है। जरा सोचिए, यहाँ पर ट्रैक्टर ऊपर नहीं आ सकता है। ट्रैक्टर को आने के लिए किसी भी तरह से यहाँ पर कोई दृश्य देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ट्रैक्टर लगाएगा किसान और उसके बाद वहां पर होगी तौल। यहाँ पर तौल नहीं होगी क्योंकि किसानों के साथ में जो दृश्य देखने को मिलता है, किसान यहाँ से और यहाँ पर बड़े आसानी से ये धान को निकाल देगा, लेकिन यहाँ से वहां ले जाने में काफी मशक्कत उठानी पड़ेगी। इस वजह से ये लोग यहाँ पर तौल करवाएंगे, जबकि यहाँ पर जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन साफ निर्देश है कि यहाँ पर किसान यहाँ पर स्टॉक जमा देगा और उसके बाद में ये लोग धान निःशुल्क तौर पर तौलेंगे। हालांकि जिस तरीके से इनका कहना है कि 18 रुपए मुझे कुंटल शासन के माध्यम से मिलेगा, समिति प्रबंधन के माध्यम से, लेकिन 3 रुपए ये लेंगे धान यहाँ पर रखने के। तो भैया क्या आप इनसे तौलवाई का भी लेंगे पैसे, आप नहीं लेंगे? 3 रुपए बस हो गया? नहीं, उसी में हमारा है ना सारा। 3 रुपए में सब कुछ है? 3 रुपए 18 रुपए कुंटल पे। अरे नहीं, किसान से भैया कब लेंगे आप? अभी लेंगे किसान से। पुनः लेंगे 3 रुपए? 3 रुपए लेंगे। 3 रुपए वहाँ से यहाँ भी लाने के लिए लिया, फिर से लेंगे 3 रुपए? हाँ जी, हाँ जी। जरा सोचिए, दृश्य है और ये नवीन मऊगंज का दृश्य है। पूरा जिला बदल गया, इसके बाद में नई सरकारें बदल गई और बिंद को यहाँ पर अगर कहा जाए तो उप मुख्यमंत्री के रूप में सौगात भी मिल गई, लेकिन जो किसान का जो चेहरा है वही वही रह गया। ये 3 रुपए उस गेट से यहाँ तक एक बोरी लवाने के लिए यानी देना पड़ा और तौल का भी देना पड़ेगा। ये किसानों के साथ में किस तरीके से जो अंदर से जो निचोड़ा जा रहा है वो शायद। सर ये बताइए जी, ये जो 6 रुपए आप दे रहे हैं जी, इसको क्या किस रूप में आप देखना चाह रहे हैं? नहीं, इस रूप में देखते हैं। देखिए, हम किसानों के लिए जो बोलते हैं, हाँ। भाई हम लोगों को कुछ जानकारी तो है नहीं हाँ। कि कितना लग रहा है कितना नहीं, हाँ। है ना। पर यहाँ के जो कर्मचारी हैं
वो जब तक जानकारी नहीं देंगे तो हमको हम लोगों को कैसे मालूम होगा। अब तो क्या आप बोर्ड बोर्ड तो लगा हो ना कहीं कहीं की नहीं, कहीं कुछ से भी पैसा नहीं, लगता है? कुछ नहीं दिखाई दिया, कोई नहीं बताता। जरा सोचिए, जहाँ पर कोई नहीं फर्स्ट बताता। फर्स्ट फ्रंट में ही यानी सामने में ही होना चाहिए एक जो बड़ा बोर्ड होता है जो निर्देशित करता है, किसानों को समझने में सहायता देता है, वो भी यहाँ देखने को मिला। भैया यहाँ पर समिति प्रबंधक कौन है? समिति प्रबंधक नहीं पता, जिम्मेदार होगा कोई ना, जिम्मेदार कोई होगा ना। नहीं पता। आप किसान हैं, कर्मचारी हैं? हम किसान हैं, कहाँ से आए हैं? हम बंधवा से आए हैं। क्या नाम है? पंकज गुप्ता। तो भैया क्या क्या कहानी है यहाँ का वेयर हाउस में, किस तरीके से समिति प्रबंधक और किसानों के बीच में जो संबंध है, कैसे क्या कुछ देखने को मिल रहा है? पैसे लेन देन किस तरीके से होते हैं? तो सर पैसे लेन देन यही ट्रैक्टर लेके हम लोग आते हैं, लेबर लोग 3 रुपए बोरी जो लगता है वही लेते हैं। इसके अलावा और बाकी रिश्वत के रूप में कुछ देना पड़ता बाकी है? रिश्वत तो ऐसे नहीं लेते हैं। पास करने के लिए लगती है, खुलकर बोलो भाई। धान पास करने कि धान भी खराब होगी तो पैसे लेन देन में सब सही हो जाती है। बाकी भैया आप कर्मचारी हैं, नहीं मैं स्टिकिंग गोदाम की तरफ से। गोदाम की तरफ से हैं। भैया ये जो दृश्य है ये आप भी देखते हैं कि ये मजदूर लोगों को पैसा देना पड़ता है या फिर नजरअंदाज कर देते हैं? मैं इसमें नहीं रहता हूँ, मेरा स्टिकिंग का पूरा रहता है। अरे तो यहाँ खड़े हैं भैया तो जानते तो होंगे ना कि यहाँ लगता जानते तो है। हैं, ये पूरा शुरू से ले रहे हैं पैसे। शुरू से ले रहे हैं। क्या नाम है शुरू आपका? से दीपांशु चतुर्वेदी। फिर आवाज उठाई कहीं किसी मीडिया के जरिए? नहीं मीडिया वाले तो कई आए मगर ये सब कभी कवरेज किए मीडिया वाले? कभी नहीं तो किए। भैया पैसे वैसे लिए मीडिया वाले नहीं लिए? नहीं ये तो मत पता नहीं हैं? मेरे को, पता कौन नहीं। देता है यहाँ पर पैसे? जरा हमको भी मिलवा दीजिए उनसे। नहीं मैं नहीं जानता। तो कौन मीडिया वाले ले गए? कवरेज भी यहाँ कवरेज देखने को नहीं मिला। कितने मीडिया वाले आए होंगे? ये अभी आया था परसों, न्यूज 24 आया था। उसके बाद भी एक कोई आए थे कोई। तो कवरेज करिए कि ऐसे चले गए? आए थे, देखे थे, भी चले गए। तो सिलेंडर हो गया होगा मामला। तो ये कहानी है। और क्या क्या आप अच्छा आप भी किसान हैं? कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? अरे हम नहीं बोल पाएंगे इसमें। धान लेके आए हैं? नहीं धान लेके नहीं, ऐसे ही आए हैं। काहे के लिए? चाचा बताइए आपकी समस्या। आप की आवाज हम उठा रहे हैं। तो ठीक है मगर हम नहीं बोल पाएंगे। धान लेके आए हैं आप? नहीं लेके आए। तो चलिए हो सकता है कुछ लोग कार्टूनी भी होते हैं तो शायद हो सकता है कि ये कुछ बोला भी न चाहे। और बाकी यहाँ पर समिति की बाकी जिम्मेदार लोग कोई है चाचा? हमको जानकारी नहीं है भाई। हम तो कोई यहाँ पर कर्मचारी तो होंगे ना आपकी धान देखने के लिए? आए थे, हाँ। देख के चले गए। कहाँ है जिम्मेदार? तो चलिए अगर मैं चाहूंगा थोड़ा चारों तरफ कैमरा दिखा दीजिएगा। बाकी जो भी यहाँ पर लोग हैं, कोई जिम्मेदार यहाँ पर जो समिति के जो लोग होना चाहिए वो कोई नहीं है। अब जरा सोचिए जहाँ पर कर्मचारी ना हो, छोटे मोटे कर्मचारी ना हो, तो जरा सोचिए बड़े अधिकारी कैसे यहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो ये जहाँ पर जरूरी होना चाहिए कि जो जिम्मेदार हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको भी इस वक्त पर होना चाहिए। आखिर धान की गुणवत्ता देखने के लिए और किसानों के साथ में जो न्याय होना चाहिए वो कहीं देखने को मिलता नहीं है। देखें यहाँ पर पूरा सुनसान इलाका है, यहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं है, पूरे कर्मचारी विहीन है। भैया यहाँ पर कोई कर्मचारी है? मोस्टर वगैरह की मशीन आ गई आपकी? मशीन थी, मशीन थोड़ी सी खराब थी तो इसलिए अभी 2 दिन कार्य बंद था तो लेके चला गया था। तो दूसरी धान लाने के लिए खरीदी नहीं हो रही है? खरीदी हो रही है। तो कैसे किसी को मोस्टर कैसे चेक कर रहे हैं? मॉइस्चर वाली धान अभी नहीं हो रही है और ना ही यहाँ पे जो समिति में अभी तो तौल हो रहा था, बिना मोस्टर का ही हुआ। हो रहा था सर, लेकिन वो धान सूखी हुई थी। इतना समझ में आ जाता है कि कौन सी धान कितनी मॉइस्चर। तो ये बताइए जब इतने टेक्निकल जब यहाँ पर कर्मचारी हैं तो मोस्टर मशीन की शासन प्रोवाइड क्यों करता है? उसे तो पता होता है कि हर कर्मचारी टैलेंटेड होता है। नहीं मानता हूँ आपकी बात सही है, लेकिन वैसे तो 3 मॉइस्चर मशीन होनी चाहिए, पर मेरे पास सिर्फ मेरी ली हुई मशीन थी। अच्छा कितने किलो की तौल आप करवाए हैं? यहाँ 40, 700, 800, 900 इतनी चलती है तौल। 41 किलो के ऊपर भी कई वीडियो हमारे पास है, यहाँ की आपने की यहाँ की है तो 41 किलो से ऊपर की भी भारती हुई है। अगर एक वजन का और ये बारदानों की समस्या इस सब चीज़ों के लिए आप समिति प्रबंधक से वो करें। समिति प्रबंधक कहाँ है? समिति प्रबंधक अब यही तो थे अभी। कहाँ पर? हमें तो काफी देर से देख रहा हूँ, कहीं दिखाई नहीं रहे हैं। मालूम नहीं भैया, वो थोड़ा उनको फोन लगाइए। तो बाहर गए। कहाँ पर बाहर होंगे?
तो चलिए हम बाहर भी एक बार देख लेते हैं। हालांकि आप अंदर पूरी तरह से दृश्य देखे हैं, सर्वेयर के अलावा बाकी समिति प्रबंधक की मौजूदगी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। और बाकी जो पूरी तस्वीरें देख पा रहे हो तो 41 किलो के आसपास की, 41 किलो से ऊपर की भर्ती हुई है। और इसके अलावा मॉइस्चर मशीन का ना होना और इसके साथ साथ ही किसानों के साथ में एक्स्ट्रा पैसे लिए जाना, यानी तौल के रूप में। जरा सोचिए कलेक्टर महोदय जी, आपके क्षेत्र में और नवीन जिले के क्षेत्र में इस तरीके से दृश्य देखने को मिलता है। हालांकि कहा जाता है कि यहाँ पर किसान हितैषी यहाँ कई नेता हैं और ये रामपुर का इलाका है और यहाँ से कई ऐसे नेता और अधिकांश अगर देखा जाए तो काफी पुरानी लड़ाइयाँ यहाँ पर लेते रहे क्रांतिकारियों की यहाँ पर धरती है। लेकिन किसानों के लिए शायद है कि ऊपर बातें होती हैं, लेकिन अंदर यहाँ वेयर हाउस के अंदर आकर के या किसानों के खेतों में जाकर के